800 साल पहले सन 1166 ईस्वी में एक पराक्रमी सम्राट का उदय होता है। नाम पृथ्वीराज चौहान। गुजरात के सोमनाथ से लेकर दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान का विशाल साम्राज्य था। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान ने अपना विजय अभियान महज 14 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दिया था। कई लड़ाइयां लड़ी, देखते ही देखते अपने साम्राज्य को कई गुना विस्तार दे दिया। नौहर, भादरा, भटिंडा, आमेर और हस्तिनापुर सहित कई ठिकाने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य में शामिल थे। वही अजय मेरू है जिसमें अंतिम सम्राट पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। तारागढ़ का वही दुर्ग है। बाद में नाना नंगपाल के यहाँ गोद चले गए, दिल्ली पति हो गए। इस अजमेर और मगरा मेरवाड़ा की धरती के चप्पे चप्पे पर चौहान वंशी योद्धाओं के पराक्रम की गाथा लिखी है। अजमेर के पास में चामुंडा का मंदिर, जिस किले में जन्म हुआ था, तारागढ़ का दुर्ग, इसी के साथ में अर्णोराज द्वारा निर्मित आना सागर, इसी के साथ में शिवपुरा का घाटा, चांग की धूनी, कितने ही ऐसे झाग की माता का स्थान, शामगढ़ का किला, एक एक स्थान चौहान वंश के उस गौरव की गाथा कह रहा है। इसी चौहान वंश के चीता और महरात ऐसे हिंदू हैं जो इस्लाम की 3 शर्तें जी रहे हैं। हमीर रासो ग्रंथ के अनुसार चौहान सूर्यवंशीय क्षत्रिय हैं। इसी वंश के कुछ लोग आगे चलकर रावत, चीता, महरात और काठात कहलाए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा सोमेश्वर थे, जो कि अर्णोराज के पुत्र थे, और अर्णोराज जिन्होंने अन्नासागर झील बनवाई थी। चौहान यानी कि चौहानों के प्रथम राजा वासुदेव लगभग 1500 साल पहले हुए थे। चौहानों ने कई लड़ाइयां लड़ी। गोविंद राज चौहान मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ने वाले पहले चौहान राजा थे। चौहान वंश के राजा अजयपाल ने अजमेर बनवाया था। अब ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से चौहान वंशज चीता और महरातों को इस्लाम की 3 शर्तों को मानना पड़ा? ये सब हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध की। पृथ्वीराज चौहान के समय, उस समय तक भारतवर्ष में एक भी मुस्लिम शासक नहीं था। सन 1191 ईस्वी में अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी पहली बार हिंदुस्तान अपनी फौज लेकर आया। उसके सामने पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़ी चुनौती था। वो चट्टान की तरह खड़ा था। तराइन में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तराइन के इस पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह परास्त हो गया। उसे मैदान छोड़कर उल्टे पांव गजनी भागना पड़ा। पीठ दिखाकर भागते हुए मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने जीवित जाने दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान की बड़ी भूल थी। गौरी ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। 1 साल बाद ही इसी मैदान में 1.25 लाख कवचधारी योद्धाओं की फौज लेकर एक बार फिर वह पृथ्वीराज चौहान के सामने था। दोनों ओर से छुटपुट हमले होते रहे। एक रात जब पृथ्वीराज चौहान सोया था, तभी गौरी की घुड़सवार फौज ने उसके कैंप पर हमला बोल दिया। यह तराइन की दूसरी लड़ाई थी। पृथ्वीराज ने संघर्ष किया, उसकी फौज में खलबली मच गई और मैदान वही था, दुश्मन वही था, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसे गजनी ले गया। कहते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के सामने इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी और बदले में दिल्ली का सिंहासन लौटाने की बात कही थी। लेकिन जवाब में पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शेर कभी गीदड़ नहीं बन सकता, गौ रक्षक कभी गौ भक्षक नहीं बन सकता। मैं एक क्षत्रिय हूं
और क्षत्रिय ही रहूंगा। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी की शक्ल में पहली बार कोई बाहरी मुस्लिम शासक इस देश में स्थायी राज स्थापित करने में सफल हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि बंदी बने पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। सुना है ये आवाज के इशारे पे तीर चलाता है? सुल्तान, शब्द भेदी बाण कहते हैं। आज इसे मौत देने से पहले हम वो आखिरी तमाशा देखेंगे। खोल दो इसके हाथों की जंजीरें। तमाशा दिखा रहा है पिथौरा। बाण चला, बाण चला रहा है पिथौरा, बाण चला। चला चला। 4 पास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। यह सुनते ही पृथ्वीराज अपना सर घुमाता है और तीर चला देता है। तीर सीधे मोहम्मद गौरी के गर्दन में जा लगती है। गौरी कटे पेड़ की तरह गिर पड़ता है। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मोहम्मद गौरी को तीर लगते ही चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने वहीं एक दूसरे को कटार मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चौहान वंशज चीता और महरातों को इस्लाम की 3 शर्तें माननी पड़ी। दरअसल तराइन के दूसरे युद्ध के बाद से ही गौरी के सिपह सालारों ने जमकर आतंक फैलाया। अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसे पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को चुन चुन कर मारा। ऐसे में कुछ वंशज बहन बेटियों की रक्षा के लिए मगरा मेरवाड़ा तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए और कुछ जान बचाने के लिए मुस्लिम सेना में शामिल हो गए। जो वंशज सेना में शामिल हो गए उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा। इसी दबाव के चलते पृथ्वीराज चौहान की 26वीं पीढ़ी के राव हरराज और राव गजराज ने इस्लाम की 3 शर्तें मान लीं। यह दोनों भाई एक मुस्लिम शासक की नौकरी करते थे। यह घटना कोई 500 साल पुरानी है और ये 3 शर्तें थी: खतना, दफनाना और हलाल का मांस खाना। इन तीनों बातों को छोड़कर दोनों भाइयों ने अपना हिंदू धर्म कायम रखा। काठा दादा और घोड़ा दादा के परिवार के लोग दीपावली, होली, रक्षाबंधन सहित सभी 30 त्योहारों को मानते थे, मंदिर भी जाते थे और शिवालयों की पूजा भी करते थे। विवाह संस्कार पूर्वजों की भांति बाकायदा अग्नि फेरे से करवाते थे। ये दोनों भाई बहुत ही योग्य और ताकतवर थे। इन्हें काठा और घोड़ा की उपाधि से नवाजा गया था। हालांकि दोनों भाइयों ने तीनों शर्तें मानी थी, लेकिन राव गजराज, जिन्हें घोड़ा की उपाधि मिली थी, उनके वंशजों ने यह शर्तें सिर्फ 2 पीढ़ियों तक ही निभाई। तीसरी पीढ़ी के परिवार ने तीनों शर्तों को तिलांजलि दे दी और हिंदुत्व की मुख्य धारा में लौट आए। इधर राव हरराज की पीढ़ियों के कुछ परिवारों ने तीनों बातों के साथ साथ इस्लाम की दूसरी बातों को भी मानना शुरू कर दिया। वे अब अपने नाम के आगे काठात लगाने लगे। चौहान वंश के इतिहास में एक घटना और घटी थी। घोड़ा दादा और काठा दादा के कई साल पहले पृथ्वीराज चौहान की तीसरी पीढ़ी में अनहल और अनूप 2 भाई हुए। दरअसल चीता और बरड़, ये दोनों शाखाएं इन्हीं से निकली। दोनों में आपसी संबंध विवाह के लिए खोल दिए गए। यही बरड़ आगे चलकर रावत हुए। काठात और घोड़ात की तरह ही रावत भी एक उपाधि है। अजमेर के आसपास के कुछ चीताओं ने 3 बातों के साथ साथ इस्लाम की अन्य बातों को भी मानना शुरू कर दिया। जैसे वे ईद मनाने लगे, नमाज अदा करने लगे और मुस्लिम रीति से निकाह करने लगे। आज की तारीख में चीता और महरातों में बड़ी तादाद में ऐसे परिवार हैं जो दिवाली भी मना रहे हैं और ईद भी।
कभी निकाह करते हैं तो कभी फेरे, कभी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो कभी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। कई मुस्लिम एजेंसियां हैं जो चीता और महरातों को इस्लाम में शामिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने मगरा मेरवाड़ा की धरती पर बसे इन चौहान वंशजों को घर वापसी कराने के लिए अभियान चला रखा है। जगह जगह चौहान वंश के जीर्ण शीर्ण हुए मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। ब्यावर में चौहान वंश की कुल देवी माता आशापुरा का भव्य मंदिर बनाया गया है। हजारों चीता और महरातों को पुनः हिंदुत्व की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। संस्कार देने के लिए सैकड़ों गांवों में विद्यालय खोले गए, छात्रावास बनाए गए। विश्व हिंदू परिषद का यह कार्य अनवरत जारी है। चीता महरात, जिनकी आबादी 5 लाख से भी अधिक है, उनके लिए कई बड़ी योजनाओं पर अभी काम किया जाना है, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूल, छात्रावास और संस्कार केंद्र बनवाए जाने शामिल हैं। कुछ सवाल हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या अधर झूल में लटके यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इन वंशजों को कश्मकश की जिंदगी से मुक्त कराया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। मैं रजनीश रोहिला आप सबको आमंत्रित करता हूं एक कदम बढ़ाने के लिए।